हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहले थोड़ा बेसिक्स वगैरह डिस्कस कर करंट अफेयर जो भी न्यूज़ में हैं वो, फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टेस्ट करेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं आपके लिए, और कोशिश करना है कि आप कितना समझे खुद से। उसमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कमेंट में कि क्या आपका आंसर है। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। एक तो काम्या कार्तिकेयन, ये न्यूज़ में थी। काम्या कार्तिकेयन ये मुंबई की 17 साल की लड़की है, 17 ईयर ओल्ड, मुंबई की। ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि इन्होंने क्या कराया कि दुनिया की 7 कॉन्टिनेंट, 7 हाईएस्ट पीक ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स, मतलब 7 कॉन्टिनेंट की जो 7 पीक्स हैं वो यहाँ पर चढ़ चुकी हैं। माउंट एवरेस्ट को भी काफ़ी पहले चढ़ चुकी थी, ठीक है। तो अचीव, ये इनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक फीमेल केवल 17 साल की, इतने सारे जो 7 हाईएस्ट पीक हैं, बड़े बड़े पहाड़ दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट के, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में थी। और इन्होंने रिसेंटली जो 7वां है माउंट विंसन कहाँ का? एंटार्क्टिका का। जो 7वां इन्होंने कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका, वो अभी इन्होंने 24 दिसंबर, इसलिए न्यूज़ में था 24 दिसंबर 2024 को अचीव करा, तो इसलिए न्यूज़ में थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तो माउंट विंसन कहाँ है ये भी ध्यान रखना है। और काम्या कार्तिकेयन ने किया क्या है? मुंबई की 17 साल की लड़की है और दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स की जो बड़ी जितनी भी पीक्स हैं उनको अचीव, माउंट एवरेस्ट को भी, या माउंट विंसन जो 7वीं पीक है वहाँ पर ये पहुँच चुकी हैं। तो इसलिए न्यूज़ में थी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, ठीक है। तो एक तो ये न्यूज़ में थी। उसके अलावा वहाँ मणिपुर की बात करें तो वहाँ पर ना कुकीज़ वर्सेस नागा, मणिपुर, ये काफ़ी न्यूज़ में है। बार बार एलिगेशन लगते हैं कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा रहे, तो थोड़ा वहाँ पर समझ लेते हैं कि मणिपुर में क्या, किसके बीच में क्लैशेस चल रहे हैं। कुकीज़ वर्सेस नागास और मैटीज़, इनके बीच में क्लैशेस चल रहे हैं। कुकीज़ जो हैं ये मोस्टली हिंदूज हैं, और ये जो है नॉन एसटी हैं, नॉन एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है। ये शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, और ये मोस्टली क्रिश्चियंस हैं। तो इनके बीच में क्लैशेस वहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के आदेश के हिसाब से ना कुकीज़ को वहाँ पर ना बोला गया था, सरकार को वो दिया गया था कि कुकीज़ को भी कंसिडर किया जाए शेड्यूल ट्राइब में। तो उसको लेके क्लैशेस वहाँ पर स्टार्ट हो गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ दोनों तरफ से, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था ये। तो एक तो एग्ज़ाम में ये आ सकता है कुकीज़, नागाज, मैतीज़ कहाँ के हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के, या फिर हम बोल सकते हैं स्पेसिफाई मणिपुर या आसपास के स्टेट्स को भी है। लेकिन क्योंकि क्लासेस वहीं पर चल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में वहीं पर है। तो इसमें एक तो ये क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है, ठीक है। तो आइए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 क्वेश्चन। रिसेंटली वो बिकम्स द यंगेस्ट फीमेल क्लाइंब हाईएस्ट पीक ऑफ ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स। तो काम्या कार्तिकेयन मुंबई की 17 साल की लड़की है। कुकी ट्राइब प्राइमरीली फाउंड इन विच ऑफ द रीजन? नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ए इसका आंसर हो जाता है। हाँ, अब आते हैं कवर लेक। न्यूज़ में है कवर लेक, ये न्यूज़ में है। ये डिसअपियर होती जा रही है धीरे धीरे, तो इसलिए न्यूज़ में है। ये एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक ये कहाँ है? बिहार में है, बिहार में। ऑक्सबो लेक मतलब ये लेक ऐसी है, पूरा यू टर्न है, ऐसी लेक बनी हुई है, यू टर्न, इस टाइप की यू टर्न। सब देख भी लेते हैं इमेज क्या है ऑक्सबो लेक की। इस टाइप से है, पूरा यू टर्न मार रही है लेक ना, ऐसे, ठीक है। तो इसलिए इसे ना ऑक्सबो लेक बोल रहे हैं। ये ग्रेजुअली ना डिसअपियर हो रही है और बिहार में है, ग्रेजुअली डिसअपियर हो रही है और बिहार में, ठीक है। तो इसलिए न्यूज़ में था, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा फिलाडेल्फी कॉरिडोर, ये हमने पहले भी कई बार डिस्कस करा है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर,
समझ लेते हैं फिलाडेल्फी कॉरिडोर। देखो ये इजराइल, इजराइल, और फिर उधर हमारे पास वेस्ट बैंक होता है, और इधर हो गया गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप, और नीचे क्या आता है, इजिप्ट, इधर तो जॉर्डन है। इसका मैपिंग आपने अच्छे से कर लेनी है क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये एरिया हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है। इजराइल में यहूदी जो है ना, ज्यूस रहते हैं मेनली, यहूदी लोग, बाकी आसपास ये मुस्लिम नेशंस हो गए, ये इजिप्ट हो गया यहाँ पर। अब होता क्या है, यहाँ पर है फिलाडेल्फी कॉरिडोर, जो हम बात कर रहे हैं ना, फिलाडेल्फी कॉरिडोर, और यहाँ पर राफा क्रॉसिंग भी है, द गेट है राफा क्रॉसिंग ना, लोग इधर से उधर क्रॉस करने के लिए राफा क्रॉसिंग गेट बना हुआ है, ठीक है, राफा क्रॉसिंग। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है इजिप्ट और गाजा स्ट्रिप के बीच में है। गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक क्या है, पैलेस्टीन है, पैलेस्टीन। यहाँ पर हमास टेरर ग्रुप एक एक्टिव है, जो इसराइल के ऊपर कई न्यूज़ में भी आया था कि रॉकेट्स वगैरह छोड़े थे। यहाँ पर PLO ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हमेशा क्लैशेस चलते रहते हैं इसराइल के साथ, ठीक है। तो ये जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है बिटवीन इजिप्ट एंड गाजा, अब इसमें इसराइल कैसे इन्वॉल्व है? इसराइल इस तरीके से इन्वॉल्व है क्योंकि ये कॉरिडोर है, पूरी फेंसिंग है यहाँ पर, लेकिन यहाँ से कई जगह से खुदाई और स्मगलिंग वगैरह कई चीज़ें होती हैं, हथियार वगैरह यहाँ तक पहुँचते हैं, बॉम्ब भी पहुँचते हैं, कई चीज़ें, तो वही इसराइल के अगेंस्ट यूज होते हैं। तो इसराइल को ये चिंता है फिलाडेल्फी कॉरिडोर की। इसराइल चाहता है फिलाडेल्फी कॉरिडोर उसके कंट्रोल में आ जाए ताकि यहाँ से स्मगलिंग वगैरह सब बंद हो जाए, इनकी सप्लाई बंद हो जाए, ताकि वो हथियार वगैरह यहाँ पर यूज़ ना करे, बॉम्ब वगैरह, मिसाइल वगैरह अटैक, तो वो सप्लाई इधर से कंट्रोल करना चाह रहा है इसराइल गाजा स्ट्रिप में। तो इसलिए इसराइल इसका कंट्रोल चाहता है, तो इसलिए काफ़ी ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर न्यूज़ में रहता है, ठीक है। उसके अलावा एक माधव नेशनल पार्क, वो न्यूज़ में था, माधव नेशनल पार्क, वहाँ पर कुछ टाइगर्स वगैरह रिलीज करे गए थे, छोड़े गए थे, माधव नेशनल पार्क, ये भी न्यूज़ में था। तो ये नेशनल पार्क वगैरह कोई भी न्यूज़ में रहता है, करंट अफेयर्स में आप देखेंगे तो हमेशा नोट कर लीजिएगा कि कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है, ये 58th टाइगर रिजर्व, हमारी कंट्री का 58 टाइगर रिजर्व ये अभी डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। कवर लेक डेट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ लोकेटेड इन बिहार, बी हमारा आंसर हो गया। फिलाडेल्फी कॉरिडोर अभी हमने बात करी, गाजा के और इजिप्ट, डी हमारा आंसर हो गया। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ये हमने अभी बात करी है, तो सी हमारा आंसर हो गया इन तीनों का, ठीक है। अब आते हैं, हाँ, उसके अलावा आते हैं क्वाड। क्वाड का मतलब है, क्वाड हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये क्वाड हम इसलिए बोल रहे हैं, इसमें 4 कंट्री को कंबाइन करके, मान लो जैसे इंडिया है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, उन चारों को अगर कंबाइन करें तो क्वाड्रिलेटरल, एक 4 लाइन वाला फिगर बनता है जिसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ये बेसिकली ना चाइना को काउंटर करने के लिए है, क्योंकि चाइना अपना इन्फ्लुएंस ना साउथ चाइना सी या जो पैसिफिक ओशियन है वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए इन चारों ने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बनाया हुआ है, ताकि फ्री ओपन स्पेस रहे मैरीटाइम का, सारे शिप्स फ्रीली मूव कर सकें, कोई एक कंट्री अपना डोमिनेंस ना दिखाए। तो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, फ्री एंड ओपन मतलब इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, इंडो पैसिफिक का मतलब ये है इंडो पैसिफिक ओशियन या रीजन, फ्री एंड ओपन। तो ये इसके लिए है, ये चाइना को काउंटर करने के लिए मेनली, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये सबसे पहले ना जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ने प्रपोज करा था 2007, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन करा था, फिर ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉ कर लिया था, फिर दोबारा से इसे रिवाइव किया गया 2017-18 में। तो फिर से ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग न्यूज़ में रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन चारों कंट्री का है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। शुरुआत 2007 से भी थी, लेकिन 2018-19 में फिर से रिवाइव किया गया, तो इसलिए ये न्यूज़ में है।
ठीक है। उसके अलावा न्यूज़ में हमारा रहता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्या है? यहाँ आर्मी को ना स्पेशल पावर दी गई है। मतलब जैसे अगर हम बात करें कि आप किसी सिटी के हैं, जैसे दिल्ली, देहरादून या कहीं भी, वहाँ पर आर्मी को ऐसी कोई स्पेशल पावर नहीं होती कि हमारे घर में आके हमें तलाशी ले सके, हमें अरेस्ट कर सके, हमारी गाड़ियों की चेकिंग कर सके। आर्मी को स्पेशल पावर नहीं है। लेकिन जो डिस्टर्ब्ड एरिया होते हैं, जहाँ पर टेरर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर आर्मी को स्पेशल पावर दी गई है एक्ट के थ्रू, क्योंकि सारी चीज़ें कानून के हिसाब से ही चलती हैं। एक्ट के थ्रू सारी स्पेशल पावर दी गई हैं ताकि आर्मी जो है अपने ऑपरेशंस वगैरह कर सके, कोई टेरर में इन्वॉल्व है उसको अरेस्ट कर सके, उनके खिलाफ एक्शन ले सके। तो इसलिए अब ये जो है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 में पास हुआ था। इनिशियली ये नागालैंड के लिए पास हुआ था, सबसे शुरुआत में नागालैंड में ही ये लागू हुआ था 1958 में, क्योंकि नागालैंड में भी बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप थे जो एक अलग देश की डिमांड कर रहे थे उस टाइम पे 1950s में। तो उनको काउंटर करने के लिए आर्मी को स्पेशल पावर दी गई थी 1958 में। और जम्मू कश्मीर में भी ये लागू हुआ, JNK में भी, ठीक है। बाद में तो नॉर्थ ईस्ट में भी लागू हुआ, नॉर्थ ईस्ट के अदर स्टेट्स में भी, और JNK में तो 1990s में ये लागू हुआ, 1990 में, क्योंकि मिलिटेंसी 1990 के बाद ही JNK में ज़्यादा इंक्रीज हुई थी। तो तब आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वहाँ पर लागू हुआ था। आर्मी के पास स्पेशल पावर होती है किसी की तलाशी करना, अरेस्ट करना किसी को, तो ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ठीक है। तो आइए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूट द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग? तो इसमें चाइना को तो काउंटर करने के लिए है ही, तो वो तो हमारा वैसे ही हट जाएगा। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, US, तो ए हमारा आंसर आ जाएगा इसका। और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, तो डी हमारा इसका आंसर बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये भी कई बार न्यूज़ में रहता है। ये जो है ये RBI की सब्सिडियरी है, सब्सिडियरी ऑफ RBI। इसमें क्या करते हैं कि जो बैंक है ना, बैंक बाई चांस क्रैश हो जाए तो कस्टमर्स का इतना सारा पैसा बैंक लौटाएगा कैसे? तो बैंक अपने बिजनेस का ना इंश्योरेंस करवा के रखता है पर अकाउंट, ठीक है। तो जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, बैंक अपने सबका इंश्योरेंस DICGC में करवा के रखता है। RBI का पार्ट है, प्रीमियम वगैरह देता रहता है। इन केस बैंक क्रैश हो जाए तो बैंक ना इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम कर सकता है पर अकाउंट मैक्सिमम 5 लाख पर अकाउंट क्लेम कर सकता है इंश्योरेंस कंपनी से। पैसा तो कस्टमर का पूरा ही लौटाना होगा, मतलब जितना उसके पास है अवेलेबल, क्योंकि अदर एसेट्स वगैरह भी उन सबको लिक्विडेट करके या जो भी फंड्स हैं, और वो इंश्योरेंस कंपनी से इतना क्लेम करके जितना ज़्यादा हो सके कस्टमर को लौटाएगा, ठीक है। इसमें स्मॉल डिपॉजिटर्स को खासकर प्रोटेक्शन है ज़्यादातर। इसमें 5 लाख पर अकाउंट का मतलब है कि अगर किसी के अकाउंट में 1000 रुपये हैं तो इंश्योरेंस कंपनी से वो 1000 रुपये ही क्लेम करेगा। किसी के अकाउंट में 6 लाख है तो बैंक इंश्योरेंस कंपनी से 5 लाख ही। किसी के अकाउंट में 100 करोड़ है तो बैंक इंश्योरेंस कंपनी से केवल 5 लाख ही मैक्सिमम क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो 5 लाख तक का मैक्सिमम लिमिट है क्लेम करने की। अगर किसी के अकाउंट में कम है तो उतना ही क्लेम होगा, ठीक है। तो ये DICGC RBI की सब्सिडियरी है जहां पर बैंक अपने डिपॉजिटर्स का इंश्योरेंस करवा के रखता है। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस नाम से भी पता चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्टेट्स हैं, न्यूज़ में है कि यूनियन टेरिटरी UTs, जहां पर एक आपने सुना होगा PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना हम पहले भी कई बार कर चुके हैं अपने क्लास टेस्ट में, वीडियोस में। मुफ्त बिजली योजना, इसमें क्या है कि सोलर रूफटॉप मुफ्त बिजली योजना, इसमें सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करने की बात हो रही है कि लोगों के घर के छतों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो सके 300 यूनिट तक। उसमें सरकार सब्सिडी दे रही है, लगभग 2 लाख समथिंग का करीब खर्चा है, उसमें 1.25 लाख से ज़्यादा सरकार सब्सिडी दे रही है, लगभग 60% सब्सिडी सरकार दे रही है। तो 70 से 80 हज़ार का खर्चा है और अपने छत में सोलर रूफटॉप इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर सोलर एनर्जी 300 यूनिट हर महीने 300 यूनिट तक बिजली प्रोड्यूस हो जाएगी उससे। तो जिनका हर महीने का कंजम्पशन 300 यूनिट से कम है तो उनका तो बिजली का बिल फ्री हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा, मतलब एक तरीके से।
तो उससे रिलेटेड है। तो 2 यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर 100% घरों में सरकारी बिल्डिंग्स में 100% सरकारी बिल्डिंग्स में सोलर रूफटॉप इंस्टॉल हो गए हैं। वो चंडीगढ़ है, एक तो सारी सरकारी बिल्डिंग में, एक तो चंडीगढ़ में और दमन एंड दीव। तो ये एक न्यूज़ में था, मार्च के महीने की बात है, ठीक है, मार्च 2025 में। तो ये न्यूज़ में था, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इसमें। मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट DICGC में, तो डी आंसर है। और 35 का ये हमारा आंसर बन जाता है चंडीगढ़ एंड दमन दीव, तो बी आंसर बन जाता है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही करते हैं और थैंक यू।